नमस्कार, धर्म अधर्म देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरा खास प्रोग्राम, और आज एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं जो कल देर रात से सुर्खियों में बना हुआ है। भारतीय टीम ने 12 साल के इंतजार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। देश के सभी कोनों में देर रात जमकर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और बनता भी है, क्योंकि 12 साल से बेसब्री से देशवासी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसी देश में जिनको ये खुशियां रास नहीं। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू का है, जहां भारत की जीत का जश्न अचानक हिंसा में बदल गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद स्थानीय लोग खुशी में झूम उठे और जश्न मनाने के लिए जुलूस निकाला गया। लेकिन ये जश्न कुछ ही देर में अप्रिय घटना में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस के दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जो धीरे धीरे विवाद में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते हिंसक झड़प जो है यहाँ पर देखी। स्थानीय लोगों ने यह बताया है कि विवाद के बाद उपद्रवियों ने घरों के बाहर खड़े होकर वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों में दहशत फैल गई है और वे सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे हैं। दुकानें बंद हो गई है और माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को तितर-बितर करने का प्रयास भी किया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। प्रशासन ने स्थिति को शांत कराने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी है और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उनसे पूछताछ की जा रही है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई और संवेदनशील क्षेत्रों में नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। और इस घटना के बाद महू क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते स्थिति अब नियंत्रण में है, और क्योंकि पुलिस बल भी वहां तैनात है और इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जश्न के दौरान संयम बनाए रखना कितना जरूरी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद को बढ़ावा ना दे और शांति बनाए रखें। और इसी पर सुनवाते आपको हिंदू धर्मगुरु का क्या कुछ कहना है और इसी पर क्या कुछ कहना है मुस्लिम स्कॉलर का। सुनवाते आपको बाइट। आईसीसी ट्रॉफी के बाद भारत के जीतने के बाद जिस प्रकार से कुछ उपद्रवी, कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों के पेट में दर्द हुई है और जिस प्रकार से आपस में झड़प हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत तो सबका देश है और अगर जो मैच के माध्यम से भारतीय टीम जीतती है तो सबको खुशी मनानी चाहिए, सबके लिए खुशी की बात है। लेकिन जिस प्रकार से एक मजहबी सोच के जिहादी मानसिकता के लोगों को भारत जीतने पे पेट में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि मानो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी भारत में ही इस प्रकार से पाकिस्तानी मानसिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों पे, उपद्रवियों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरे सरकार से मांग है, शासन प्रशासन से मांग है कि तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर सजा दी जाए और उनकी जांच की जाए कि कहीं उनकी संलिप्तता, जुड़ाव कहीं पाकिस्तानी उग्रवादी आतंकी संगठनों से तो नहीं है, कहीं उनसे सुपारी लेकर के तो भारत में अशांति फैलाने का एक कोई साजिश तो नहीं है। इंदौर में जिस तरीके से भारत की जीत पर पथराव और आगजनी की है, ये कौन लोग हैं, पर इंदौर प्रशासन को इनको चिन्हित करना चाहिए। और जहां एक तरफ पूरा देश चैंपियंस ट्रॉफी के भारत के जीतने पर खुशियां मना रहा है, वही कौन लोग हैं जिन्हें हमारे देश की खुशियां आकर रही हैं, और एक चिंता का विषय है। और इसको धर्म विशेष के आईने से ना जोड़कर साफ साफ देखना चाहिए कि कौन राष्ट्र विरोधी तत्व है जिन्हें हमारे भारत की जीत हजम नहीं हो रही। अभी आपने तमाम प्रतिक्रियाओं को सुना, क्या कुछ कहना था स्वामी चक्रपाणी महाराज का आपने सुना और मुस्लिम स्कॉलर की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसको परेशानी हुई देश की खुशियों से? ये लोग कौन हैं, इनका मकसद क्या है और क्यों ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? और ये पूरा जो माजरा है ये शर्मसार करने वाला है, क्योंकि देश की खुशहाली में जो लोग शामिल नहीं हो सकते तो वो सौहार्द बिगाड़ने के भी लायक नहीं। लेकिन ऐसा होता है, धड़ल्ले से हो रहा है और ये हुआ भी है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मऊ में जो ये घटना हुई है,
17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब कई सवाल यहां खड़े होते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग आखिर क्यों भड़क गए थे, इनकी मंशा क्या है, क्यों ऐसा इन्होंने किया और क्या ऐसा करने से इनको लगता है कि देश की छवि बेहतर हुई होगी। 12 साल का इंतजार खत्म किया टीम ने, लेकिन इस तरह की चीजें सामने आई जो दर्शाती है कि कमी यहां देखने को। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर तिवारी जी, अध्यक्ष है संस्कृति बचाओ मंच के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी जी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी मंडल प्रभारी है हिंदू युवा वाहिनी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत सीधे सवालों से करें। सीधा सवाल मैं करना चाहूंगा चंद्रशेखर तिवारी जी से। चंद्रशेखर तिवारी जी, कल देश के अंदर जश्न का माहौल था देर रात से ही, और 12 साल का इंतजार, 12 साल का इंतजार कोई छोटा समय नहीं होता, और 12 साल के इंतजार के बाद भारतीय टीम ने यह कप देश के नाम किया, जीत दर्ज की। और जब इसका जश्न मनाया जा रहा था तो एक कोने में कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये रास नहीं आया। उन्होंने उपद्रव किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की, तोड़फोड़ की, लोगों को चोटिल किया। क्या लगता है ऐसी परिस्थितियों में हम क्या कहेंगे उन लोगों को, और ये कौन लोग हैं? चंद्रशेखर जी, आपने वहां से म्यूट किया हुआ, एक बार अनम्यूट कीजिए साउंड को जी। अब आ रही है मेरी आवाज? बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ऐसा है, इससे इनकी मानसिकता नजर आती है। पाकिस्तान अगर हारता है तो इनके पेट में दर्द होता है। अगर हम फटाके फोड़ते हैं, खाएंगे तो यहाँ की सारी योजनाओं का लाभ यहाँ की लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर लाडली बहना से लेकर सारी योजनाओं का लाभ लेंगे, खाएंगे यहाँ का, लेकिन बजाएंगे वहां का। इनकी मानसिकता है। कभी आपने देखा कि मुहर्रम के जुलूस पर किसी प्रकार का पथराव हुआ? कभी आपने देखा कि इनके कोई धार्मिक आयोजन हो, उसमें हम लोगों ने किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया हो? क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं है। हम तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इनको रास नहीं आता। और ये धर्म से जुड़ा भी नहीं था, देश की बात थी। चंद्रशेखर जी, ये देश की बात थी, देश की बात। धर्म की बात तो अलग ही हो जाती है, देश की बात थी, सभी के लिए बराबर जीत थी। तब भी ऐसा हुआ। आवाज आ रही है चंद्रशेखर जी आपको? चलिए मैं फिर वापस आऊंगा आपके पास। मेहताब उस्मानी साहब का मैं रुक कर लेता हूं। की बात है तो देश जी इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। अरे आपको भी खुशी में सम्मिलित, तब हमें लगता कि आपको भी आनंद आया। आप भारत के वासी हैं, आप भारत को अपनी मां समझते हैं, आप भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं तो भारत का ही गाते हैं। लेकिन आपको तो न्यूजीलैंड हारने से भी आपको तकलीफ हो गई। तो आपकी मनसा इससे समझ आती है, और इस मनसा को खत्म करने के लिए इनके ऊपर NSA की कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इतना अगर आपको प्रेम है तो भारत को अन्य दूसरे देश से प्रेम है तो भारत को छोड़ दीजिए और वहीं पर जाकर रहने लगिए। वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि भारत में जिस प्रकार की स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता किसी देश में नहीं है। हम तो कहते हैं कि भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। हिंदू तो पलक पावड़े बिछाकर आपको अपने सम्मान देता है, लेकिन आपको वो सम्मान नजर नहीं आता, आपको वो सम्मान राज नहीं आता, आपको सम्मान ग्रहण करना नहीं आता। इसलिए आप इस प्रकार की हरकतें करते हो। कभी हमारी शिवरात्रि के जुलूसों पर पत्थर फेंकते हो, कभी भारत अगर क्रिकेट जीतता तो आप हमारे लोगों के ऊपर पथराव करते हो, आगजनी करते हो। ये कैसी मनसा है आपकी? इससे आपकी मनसा जो देशद्रोह की है, वो देश के विरोध की है, वो आपकी मनसा समझ में। ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब, सवाल आपसे करूंगा। जो भी कल हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में, कैसे देखे इसको कि देश के लिए इतना बड़ा पल, 12 साल का इंतजार, और जब भारतीय टीम ने इतनी कड़ी मेहनत के बाद दुबई में इतनी मेहनत करके देश को ट्रॉफी दिलाई, और देश के जब लोग उत्साह मना रहे तो उन पर पथराव और आगजनी कर देना, ये सही तो नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैच इंडिया और पाकिस्तान का नहीं था कि आप इसको धर्म के मामले से जोड़ दो जी। और दूसरी बात ये, मस्जिद के आगे आके आप, ये ट्रेंड चल गया हिंदुस्तान में
ये दंगा करने का नया ट्रेंड चला है। कोई भी जुलूस निकालोगे आप, कोई भी यात्रा निकालोगे, मस्जिद के आगे आके ढोल ड्रामा से, मतलब जो ड्रामा कर सकते हो वो करना शुरू कर दोगे आप। क्या जरूरत है मस्जिद के आगे करने की भाई? किस मुसलमान ने आपसे कहा कि तुम मस्जिद के आगे आके करो? या किस मुसलमान ने विरोध करा कि इंडिया जीता या पाकिस्तान, जो भी, मैं खैर मैच में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो भी टीम जीती है, तो भाई क्या जरूरत थी उनके आगे जाके आपको ड्रामा करने की? मतलब मुहर्रम के जुलूस जब हमारे मंदिरों के आगे से निकलते तब लोग, मस्जिद के आगे जाके आप ड्रामा रचोगे। ये ट्रेंड चल रहा है हिंदुस्तान में। ये कुछ ये कट्टरपंथी लोग हैं जो जिन्होंने एक टीम बनाई हुई है कि जाओ किसी भी जुलूस में मस्जिद के आगे जाके रोक दो। भाई मस्जिद के आगे जुलूस निकलते हैं क्या? मतलब भारत की खुशी में मस्जिद को खुशी नहीं होती। टीम इंडिया जीती है, मतलब भारत की खुशी में मस्जिद को खुशी नहीं होती। अरे सर एक करके बोलो ना, टीम नहीं इंडिया बोलना जीती पड़ेगा ना, इसी बात कह रहे हो। अरे मस्जिद तुम्हारा धर्म स्थल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे आगे कोई अपना उत्सव नहीं मनाएगा। जंगल में ले जाके मस्जिद खड़ी कर लो। अगर इतनी तकलीफ है हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदू धर्मावलंबियों से, सनातनियों से, तो जंगल में जाके नमाज पढ़ो। आप बोल रहे हैं हजारों मंदिरों के सामने, हजारों गुरुद्वारों के सामने, हजारों चर्चों के सामने आतंकवादियों को खुशी मनाएंगे, उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं। खुद बोलो। उस्मानी साहब बोल रहे हैं, रुकिए रुकिए धीरेन्द्र जी रुकिए, समय दूंगा आपको। मेहताब उस्मानी साहब को बोलने दीजिए। बोलिए मेहताब साहब। आपको इतने तकलीफ क्यों हो रही है सुनने में? इतनी तकलीफ क्यों हो रही? बना हुआ है, बोलेंगे एक एक करके बोलेंगे। चंद्रशेखर जी, धीरेन्द्र जी एक एक करके बोलिए। एक बार मेहताब उस्मानी साहब को बोलने दीजिए। चंद्रशेखर जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। चंद्रशेखर जी रुकिए ना, बोलने दीजिए उनको, आऊंगा आपके पास, फिर मैं सवाल लूंगा आपसे। पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है, आप लोगों को पकड़ के बंद क्यों नहीं करती? जो मस्जिद के आगे जाके अच्छा हमें पकड़े है ना, दंगा तुम करो, दंगा तुम चलाओ, मैं थोड़ी गया मस्जिद आपके घर में दंगा करने के लिए। आप मस्जिद के आगे आके दंगा कर रहे हो। अच्छा डीजे बजा रहे हो, आप नमाज में इंटरफेयर कर रहे हो, तो लोग बोले भी नहीं आपसे। अगर कोई बोलेगा तो दंगा करोगे आप। नमाजों पे इंटरफेयर कर रहे हो, तुम शराबी पढ़ रहे हो, जगह जगह मजारों पे पाकिस्तानी बोल देते सबको। कौन सी नमाज होती है? पाकिस्तान का नेता वरना पाकिस्तानी बोलते सबको। आप शुक्र करोगे अभी तो यहाँ अब कुछ नहीं मिला तो चलो मैच के नाम पे लोगों को परेशान करने लगे पूरे देश में। करोगे तो बोले जाओगे। आप अकेले थोड़ी से मैच जीतने से, भारत के मैच जीतने से इतना बौखलाए क्यों हो? इतना बौखलाए क्यों भारत के मैच जीतने से? तुम्हें इतना कष्ट क्यों है? मस्जिद के आगे ड्रामा करने क्यों नहीं जाना है? मस्जिद क्या पाकिस्तान में है? हिंदुस्तान की जमीन पर मस्जिद है। हिंदुस्तान की खुशी हिंदुस्तान में बनाई जाएगी, खुल के बनाई जाएगी। मस्जिद हिंदुस्तान की जमीन पे बनी है। हिंदुस्तान की तुम्हारे बाप की नहीं है क्या? अंदर घुस के नमाज वो करोगे, हुड़दंग मचाओगे। तुमने नहीं बनाई थी मस्जिद, मस्जिद तुमने नहीं बना के दी, मस्जिद तुमने नहीं बना के दी, मस्जिद तुमने बना के दी है। किसी के बाप की मस्जिद नहीं है जो अंदर आके घुस तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है। अपनी जगह पे करो जो करना है। कोई नहीं रुक गया। आपने ड्रामा बना रखा है हिंदुस्तान में, जहाँ देखो मस्जिदों के आगे ड्रामा। अरे तो पाकिस्तान चले जाओ ना, हिंदुस्तान में तुम्हें ड्रामा नजर आ रहा है मियां। किसी के बाप की जगह नहीं है मस्जिद में, मस्जिद किसी के बाप की जगह नहीं है। हमारे खुद की खरीदी है। हमारे बाप की जगह तुम लोगों ने तो कब्जा किया है। आपको जो करना है हमारे बाप लोगों की जगह पे कब्जा करके बैठे हो तुम लोग। मस्जिदों में बैठ के करोगे आप। 25 औलादे पैदा करते हो, बच्चर वालों को पैदा कर रहे हो। ड्रामा शुरू कर रखा है आपने। 4 कट्टरपंथी इकट्ठे हुए मस्जिद के आगे डीजे बजाने लगे, मस्जिद के आगे ये करने लगे। मस्जिद के सामने डीजे क्यों नहीं बज सकते? शुरू कर दिया आप लोगों ने, ऊपर से न्यूज बना देते हो आप इसको। ये कौन सी न्यूज है भाई? तुम किसी के घर में जाके बदतमीजी करोगे, मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, हुड़दंग काटोगे तो वो बोलेंगे। हम कहाँ बदतमीजी करते? पत्थर बरसाते हो हमारे जुलूसों पर, रामनवमी के जुलूस पर, शिवरात्रि के जुलूस पर, हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर तुम्हारी औलादे बरसाती है। चलिए एक एक करके बोलिए। मेहताब उस्मानी साहब रुकिए रुकिए रुकिए, धीरेन्द्र जी रुकिए रुकिए, चंद्रशेखर जी रुकिए रुकिए, अब एक एक करके बोल लेगा। ठीक है मेहताब उस्मानी साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, रुकिए। अब एक एक करके बोले। मेहताब उस्मानी साहब समय दिया, धीरेन्द्र जी बोलना चाहते हैं। धीरेन्द्र जी बोलेंगे अब। धीरेन्द्र जी बोलेंगे, बोलिए धीरेन्द्र जी। देखिए इन्होंने सारा कुछ जितना झूठ बोल सकते थे बोल के लोग चीजों को कवर करने की कोशिश की। सच है, बिल्कुल एक बात सच है, एक बात सच है। अब 3 आप भी तो बीच में बोल रहे थे ना, आप गलत बोल रहे थे ना, अब आपको उत्तर देने दीजिए। आपने कहा नमाज के समय वहां घुस जाते हो मस्जिद में। पहली बात 10 बजे कौन सी
10 बजे नमाज होती है, तरावी की नमाज होती है 10 बजे। कौन घुसा इसका उत्तर दे दे। रमजानों में तरावी की नमाज कौन सी होती है नमाज रात को, टाइमिंग बताइए। रात को होती है। तरावी जो है वो तरावी अलग पड़ी जाती है, नमाज अलग पड़ी जाती है। क्या पता रमजानों में आपको ये भी नहीं पता। अरे एक एक करके बोलिए। रमजानों में होती है 11:30 संविधान में कहा लिखा है कि मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजेगा। आपको संविधान संविधान में कहा लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है? संविधान को संविधान में लिखा है संविधान में पता चला है। कल आग लगा के तुमने संविधान में आग लगाई है, तुमने भारत में आग लगाई है, तुमने पूरी दुनिया में आग लगाई है। पूरी दुनिया को तुम नहीं सुकून से रहना चाहते क्योंकि तुम्हारे इरादे किसी से छुपे नहीं है। तुम मुंह में राम छुरी वाले लोग देश में दंगा कराना चाहते हो भाई, देश में दंगा कराना चाहते हो तुम। लो जब तो मस्जिदों के आगे जाके तुम लाउड स्पीकर बजाते हो, दंगा काटते हो, तलवारें लगाते हो, कहाँ लिखा है संविधान में कि तुम मस्जिद के आगे जाकर डीजे बजाओगे? कहाँ लिखा है संविधान में? किसी की पूजा करते हो आप उसको परेशान करोगे। मुहर्रम में तलवार देश में बिल्कुल हद कर रखी है देश में। तुम देश को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हो। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं है, न्यूजीलैंड का हिंदुस्तान का, तब भी आप ड्रामा काट रहे हो कि वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। पता नहीं कहाँ रोजगार पे बात करते हो ना, शिक्षा पे बात करते हो ना, महंगाई पे बात करते हो। रुकिए धीरेन्द्र जी, रुकिए मेहताब उस्मानी साहब, धीरेन्द्र जी रुकिए, क्योंकि हम लोग गलत पिच पर जा रहे हैं। धीरेन्द्र जी रुकिए मेहताब उस्मानी साहब, धीरेन्द्र जी रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, सवालों का समय है, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। अब क्योंकि मेहताब उस्मानी साहब रुकिए ना, अरे रुकिए धीरेन्द्र जी रुकिए, समय दूंगा आपको फिर मैं, हमारे पैनल पर अतिथि तमाम है। रुकिए धीरेन्द्र जी रुकिए, अरे मेहताब उस्मानी साहब रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। यह मैच भारत पाकिस्तान का नहीं था, ये लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं थी, ना कोई शोभा यात्रा वहां निकल रही थी, ये विजय यात्रा थी जो भारतीय टीम की जीत पर निकल रही थी। इस पर विरोध करना कोई वाजिब बात समझ में आती नहीं है। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, सवाल आपसे करूंगा कि वहां कोई धार्मिक जुलूस तो निकला नहीं था, वहां पर तो भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, और वो किसी एक तबके का नहीं, वो हिंदुओं का नहीं है, अकेले मुसलमानों का नहीं, सबका जीत देश की हुई है। देश की जीत में ऐसी चीजें सामने आना क्या लगता है सही है? और जो मेहताब उस्मानी साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कहीं पर भी वो कहीं पिच पर आ रहे? धीरेन्द्र जी समय दूंगा, ऐसे नहीं धीरेन्द्र जी, समय पर बोलेगा, समय पर बोलिएगा। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, से सवाल समझ में नहीं आ पाया सर, पहले तो इन लोगों को चुप करिए प्लीज। ठीक है, मैं सवाल रिपीट करता हूं। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, ये जीत किसी एक व्यक्ति विशेष, एक तबके विशेष की नहीं थी, पूरे देश की थी, और देशवासियों ने इसका जमकर जो है जश्न मनाया। और ये हम कहें कि भाई वहां कोई धार्मिक जुलूस तो निकला नहीं था कि हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही थी, मुसलमानों की मुहर्रम यात्रा निकल रही थी, कुछ नहीं था। वहां विजय यात्रा थी, जीत की खुशी थी, और उस पर ऐसे बयान देना जो मेहताब उस्मानी साहब कह रहे हैं कि मस्जिदों के सामने डीजे बजा रहे, अरे सर वो कोई धार्मिक जुलूस नहीं था, या वो कोई धार्मिक पूजा यात्रा नहीं थी। भाई साहब धार्मिक नहीं था तो सारे जुलूस मस्जिद के आगे निकलेंगे? अरे मस्जिद नहीं, रास्ता है सर, रास्ते में कुछ भी है, आप उसको डिफाइन कब तक करते रहेंगे? जो चीज उसको बोलने से डर रहे हैं। रोड पे बनी है, आप लोग रुकिए, अरे बोलने से सुनिए सवाल डॉक्टर जीनत अंसारी से। मेरा घर रोड पे बना है तो क्या मेरे घर पे आकर डीजे बजा? अरे सुन तो लीजिए मेहताब उस्मानी साहब, एक एक करके, ठीक है। अरे रुकिए, डॉक्टर जीनत अंसारी बोलेंगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सभी रुकिए धीरेन्द्र जी, मेहताब उस्मानी साहब, आप लोग सुनने को सबको खत्म कर दो, पूरा हिंदुस्तान रोड पे। अरे मेहताब उस्मानी साहब कौन समाप्त कर रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? रुकिए धीरेन्द्र जी, गुस्से को शांत कीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। डॉक्टर जीनत अंसारी से सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। आप सभी थोड़ा सा शांति से रखिए, क्योंकि आप गलत पिच पर ले गए उसको। डॉक्टर जीनत अंसारी जी बोलिए। दोबारा रिपीट करिए, बोल जाते हैं बीच में। ठीक है, आप बीच में मत बोलिएगा, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, मजबूरी में तीसरी बार कर रहा हूं, आप लोग सुनते नहीं है। जीनत जी, कोई धार्मिक यात्रा थी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा थी नहीं, देश जीता था, खुशी की लहर थी, उत्साह मनाया जा रहा था, उसमें पथराव, आगजनी करना, विवाद खड़ा कर देना, और इसको धार्मिक रूप अब दिया जा रहा है कि वहां मस्जिद थी इसलिए ऐसा हो गया। अरे देश की बात थी, ये कहां से लिखा हुआ है कि एक इंसान की जीत हुई है वहां पर?
देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को भारत की जीत की खुशी में बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत ही ये हमारे लिए गौरव का पल था। तो बहुत बहुत सभी को बधाई। और दूसरी बात ये है कि ये बात ये नहीं था कि अगर वो धार्मिक भी जुलूस होता तो अगर मान लो हमारे ये जो नमाज होती है, तराबी होती है, तो जब ये ढोल तमाशे बजते हैं तब उसके अंदर थोड़ी सी ना, जैसे आदमी वो क्योंकि लाउड स्पीकर में नहीं पढ़ी जाती है तो वो जो पढ़ा जाता है वो मुंह से पढ़ा जाता है। तो आदमी को अगर हम लोग एक दूसरे के मजहब का सम्मान करके चलेंगे, खुशी सबको है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको खुशी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अगर खुशी है तो आप वहां जाकर के ही इतने तेज से ढोल करें। अगर आपको खुशी थी तो आप एक दूसरे जो उनका जो हमारा ये दूसरा समुदाय है, दूसरा जो हमारा धर्म है, उसका आदर करते हुए आप थोड़ा हल्की आवाज में निकल जाते और वहां जाके खूब खुशी पटाखे करते। मैंने भी रात के 12 बजे तक पटाखे किए हैं, मैंने भी खूब खुशियां मनाई हैं कि भारत जीत के आया है। जबकि शमी के ऊपर इतनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैंने उसका भी विरोध किया था। पर हाँ, अब यही है कि जैसे कि अभी आपने देखा है कि यहाँ मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं, इनकी आदत ये है कि अगर एक मुसलमान बोलता है तो ये दोनों के दोनों एकदम आके एक करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं। ये एक दूसरे समझने नहीं देते हैं बात को। ऐसी तो मैंने महिला, ऐसे एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल नहीं बोली थी आपकी बात में। ऐसे तो महिलाएं प्रतिक्रिया करती है, महिलाओं की जो छोटे तबके की जो महिलाएं होती हैं वो एक दूसरे को नोच खसोड़ने की बात करती हैं। अरे डिबेट पे बैठे हो, किसी चैनल पे बैठे हो, तमीज के दायरे में बात करिए। ये भी आप विवादित बोल रहे हैं। छोटे तबके की महिलाएं क्या होती है? ये कौन सी महिलाएं हैं? ये कैसे आप बात कर रहे हैं? छोटे तबके की महिलाएं ऐसी होती बड़े तबके की है, वो छोटे तबके की रहती है महिलाएं। जैसे छोटे तबके की महिलाएं वो होती हैं, जैसे छोटा तबका क्या महिला होती है, महिला का कोई तबका नहीं होता। हमारे यहाँ तो महिला जो है पूज्य है, हमारे यहाँ देवी स्वरूप है, हमारे यहाँ महिला जो है वो पूज्य है। जैसे आप परिजनों को अपने मंदिर में जाने का अनुमति नहीं देते हैं, जैसे आप परिजनों को घोड़े पर चढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, उस तरीके से हमारे यहाँ महिला एक करके बोलने का वक्त है। और जो आम पब्लिक होती है वो अलग होती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कुछ भी। पर मैंने कहा जो लोग आपके महिलाओं को गिना जाता होगा, हमारे यहाँ तबके में नहीं गिना जाता। हमारे यहाँ तो कन्या जो है वो देवी स्वरूप होती है, मातृ स्वरूप होती है। हमारे यहाँ महिला होती है। मिर्ची क्यों लग गई आपको? इतनी मिर्ची क्यों लग गई आपको? इतनी मिर्ची क्यों लग गई? जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है, जिसको ये पता नहीं होता है कि भी हमें इज्जत करनी है, तो आप कम से कम ये था कि बाकी खुशी का पर्व था। ये सबसे बड़ा पर्व था। ये ना किसी धर्म से था, ना किसी मजहब से था। ये सबसे बड़ा पर्व था हमारे लिए। इसके अंदर दिवाली, होली, ईद, मिलन सब कुछ इसी के अंदर शामिल था, सब कुछ इसी के अंदर था। तो आपको ये था कि सौहार्द बनाने के लिए आपको ये करना चाहिए था कि अगर वहां मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो उसका आदर करते हुए थोड़ा शांत से निकल। आप तो बोलेंगी ना, आप एक तरफ बोल रही है भारत की जो जीत की सबको बधाई। अगर मस्जिद हिंदुस्तान में है ना, इंग्लैंड में तो चली गई, पाकिस्तान में चली नहीं गई। आपको एकदम मिर्ची मैं बधाई दे रही क्योंकि मैंने मुझे मिर्ची नहीं लग रही। हमारे धर्म स्थल जब आपके मुहर्रम के जुलूस हमारे मंदिरों के सामने से निकलते हैं, आप बंद कर देते हैं क्या? पहले आपकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं, जब आप चैनल पे बैठा करें तो नॉलेज लेके आया करिए। मुहर्रम पे ढोल नगाड़े नहीं बजते हैं, वहाँ पे चुपचाप से निकलते हैं। आपको नॉलेज नहीं है, निकलते हैं वो चुपचाप से निकलते हैं। और जो गाइडलाइन आपको नॉलेज नहीं है, हम यही भोपाल में ही पैदा हुए हैं, ढोल देखते हैं। चंद्रशेखर जी, ढोल ताशे के साथ होंगे लगाकर। जीनत जी रुकिए, चंद्रशेखर जी, जीनत जी रुकिए। यहाँ पर आप सब एक गलत डायरेक्शन ले जा रहे हैं। ये मुद्दा ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद में क्या हुआ, मुद्दा ये है कि देश की बात थी, देश की बात। देश जीता, 12 साल का इंतजार खत्म हुआ और उसको ऐसा रूप दे दिया कि आज हम कह रहे कि मस्जिद के आगे से निकल रही थी इसलिए आगजनी कर दी। अब आगजनी थोड़ी ना कर दोगे, पथराव थोड़ी ना कर दोगे। धीरेन्द्र जी, आप गलत ट्रेंड में ले जा रहे हैं सर डिबेट को। आप वो ओरिजिनल बात बताना ही नहीं चाह रहे। मेहताब उस्मानी साहब, चलिए सुनिए मेहताब उस्मानी साहब, रास्ते पे ले जा रहे हैं। अरे मेहताब उस्मानी साहब सुन तो लीजिए, मैं ये डिबेट सुनिए आप सुनिए, ये डिबेट मैं आप पर छोड़ रहा हूं। चलिए आप बताइए क्या एंगल है इस पूरी स्टोरी का, आप एंगल बताइए। चलिए
मैं बता रहा हूँ, आपने कहा देश के लिए खुशी थी, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान ने खुशी नहीं मनाई? बिल्कुल मनाई। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने खुशी मनाई। टीम सुन लीजिए सर, टीम इंडिया जीती। अभी तो वहां पर आज्ञा नहीं करी आपने। सुनिए चंद्रशेखर जी बोलने दीजिए, डिबेट वो कर रहे हैं फिलहाल, मैं नहीं। आप एक नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में लोगों के मस्जिद के सामने खड़े होकर इतनी लाउडली स्पीकर बचाएंगे और वो बाहर आके बोलेंगे कि वे शांत हो तो आप दंगा करोगे। तो ये बताइए देश की कौन सी खुशी है? क्या आप आपसी सौहार्द बिगाड़ने की? आपने बोल लिया, आप मुझे बताइए। अभी मैं दिल्ली की बता रहा हूँ घटना सर, दिल्ली के बता रहा हूँ हाल फिलहाल की। जुलूस निकल रहा था, पता नहीं रामनवमी का किसका, मस्जिद के सामने आके डायरेक्ट लेजर लाइट मस्जिद पे कम से कम उन्होंने आधे घंटे मारी। बताइए क्यों मारी भाई? क्या काम था मस्जिद पर लेजर लाइट मारने का? मुझे ये बता दीजिए। आप मुझे बताइए ना, आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते क्यों है? ठीक है, अरे राजनीति आपकी हमारे नाम से हो रही, करते रहो, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन आप मेहताब उस्मानी साहब होली तो मत खेलो। अब आपने बोल लिया मेहताब उस्मानी साहब, अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको समय नहीं दिया, आपको बोलने दिया। क्या मैं एक बात बताइए, क्या मैं पूजा करते हुए किसी आदमी के कान के पास ले जाकर स्पीकर बजाऊं तो अच्छा लगेगा? सुनिए मेहताब उस्मानी साहब, आपने बोल लिया, मेरी बात सुन लीजिए। आपको इतनी शर्म होनी चाहिए थी कि कोई नमाज पढ़ा दूसरे धर्म का, उसका आदर करना चाहिए। आ रहा हूँ धीरेन्द्र जी, मुझे पता है कि आपको उसमें जवाब देना है। ठीक है मेहताब उस्मानी साहब, मेरा एक बात मुझे भी सुन लीजिए, फिर मैं धीरेन्द्र जी के पास भी जाऊंगा, वो बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेहताब उस्मानी साहब, दरअसल दिक्कत यह है, ना तो आपने मैच की जानकारी ली, ना आपने पूरे वीडियोस देखी है। अभी गिरफ्तारियां हो रही है, FIR निकल के आ रही है, तस्वीरें जो आपने तस्वीरें तक नहीं देखी होंगी कि हो क्या रहा है। आपने एक पर्सपेक्टिव ले लिया कि दिल्ली में ये हुआ। मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं तब से शुरुआत से ये कह रहा हूं कि इसको रिलीजियस क्यों बनाया जा रहा है। जब देश की विजय हुई थी तो मेरी भी जीत थी, मेहताब उस्मानी साहब आपकी भी जीत थी, जीनत जी की भी, धीरेन्द्र जी की भी और चंद्रशेखर जी की भी। लेकिन जब पथराव किया गया, आगजनी की गई और वहां तोड़फोड़ की गई, तब ये क्यों नहीं सोचा गया कि कर क्या रहे हैं हम लोग? तस्वीरों में साफ दिख रहा है, आप उसको डिफेंड क्यों करते बार बार, मुझे समझ नहीं आता। गलत को गलत कहना सीखे मेहताब उस्मानी साहब, गलत को गलत। धीरेन्द्र जी मैंने अब सबकी बात सुनी, इसलिए पिछले 5 मिनट में शांत हूँ। मैं चाहूंगा मुझे 2 से 3 मिनट मिले, मैं दोनों की बातों का उत्तर देना चाहूंगा। पहले मेहताब उस्मानी साहब ने कहा कि मस्जिद के सामने से जुलूस क्यों निकलना था, भाई मस्जिद के सामने ढोल तमाशे क्यों बज रहे थे? अरे भाई सड़क पे जुलूस कोई जा रहा है, सड़क पे मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होता है। और कल पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों, मस्जिदों के सामने से जुलूस निकले होंगे। जो सड़क पे जुलूस निकल रहा है, वहां जो भी बिल्डिंग उसके सामने से निकलेगा। तो इसमें अब पथराव करने वाली कौन सी बात है? जुलूस निकलने में 5 मिनट लगता है, कहीं से निकलने में निकल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशानी पैदा कर रहा है, तो आप पुलिस को कंप्लेन करेंगे, पुलिस को फोन करेंगे। आखिर मुहर्रम का जुलूस हो, 12 औफात का जुलूस हो, या तमाम सारे इनके जो और जुलूस निकला करते हैं अभी, तो उसमें तो कोई नहीं, मंदिरों के सामने से भी निकलते, चर्च के सामने से भी निकलते, गुरुद्वारों के सामने से निकलते हैं, खूब तेज तेज डीजे बजाते निकलते, तलवारबाजी करते, मातम मनाते, करतब करते हुए निकलते हैं, एक से एक गाने बजाते निकलते हैं। ये दिन में 5 बार चिल्लाते हैं अल्लाह के सिवा कोई और पूजा के लायक नहीं है। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब में, चर्च सब में जाता है आवाज, सबके घरों में। वो तो दंगा करने नहीं आते तक तुमने कैसे कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद नहीं, पूजा करने के लायक नहीं है। तो जब दिल में दंगा है, हाथों में तिरंगा है, तो यही होता है कि हाथों में दंगा और दिल में दंगा। और हम वफा की उम्मीद किससे कर रहे हैं? जिसकी मूल मान्यता ही गजवा हिंद की है, अर्थात हिंदुस्तान को परास्त करने की है, वो हिंदुस्तान की जीत पे खुश कैसे होगा? प्लीज बोलिए। मैंने आपकी बातों को उत्तर देना शुरू किया, मैंने आपकी बातों को उत्तर देना शुरू किया, आप भी नोट कर लो, आप भी नोट कर लो, आखिरी में उत्तर दीजिएगा। मैं भी आपकी बातों को उत्तर दे रहा हूं ना, आप भी मेरी बातों को बाद में उत्तर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान खुश नहीं थे या सारे मुसलमान उसका विरोध करते, लेकिन ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। कोई भी अपने दिल पे हाथ, यहाँ हम 4 पैनलिस्ट हैं, एक एंकर है, कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के देखेगा तो जान जाएगा कि हाँ, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो भारत के विरोध में रहता है। भारत पाकिस्तान का मैच हो या किसी भी टीम का मैच हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में 10 रुपए की टोपी लगा के आप चले जाओ, आप देख लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान उसका विरोध कर रहे थे या सारे मुसलमान भारत के खिलाफ थे। बहुत सारे मुसलमान खुश भी थे। हम लोग भी उन्नाव में यहाँ पे जश्न मना रहे थे। हम लोग जहां जश्न मना रहे थे भाई साहब, वहां 200 मीटर की दूरी में मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा चारों हैं, आर्य समाज का मंदिर भी है, और वहां तो कोई आपत्ति नहीं हुई। कई सारे मुसलमान आए जो जुलूस को देख के रुके, उसके हम लोग साथ नाचे, गाए, अपना जश्न मनाए। तो कई सारे ऐसे भी थे जो मुंह बना के निकल गए। तो इससे पता चलता है कि किसके दिल में कलाम है, किसके दिल में कसाब है, इससे पता चलता है। तो उस चीज को ढकने की कोशिश की, कहीं नहीं लिखा हुआ है समय में आगे बढ़ो। ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है। मेहताब उस्मानी साहब के पास भी जाऊंगा। मेहताब रुकिए मेहताब जी, धीरेन्द्र जी सुनिए, क्योंकि अब इसको हमारे पास समय की भी कमी है, एक एक करके मैं सबसे सवाल भी कर लूंगा। धीरेन्द्र जी रुकिए। अब क्योंकि ये पूरा मैच कल जब हुआ
और मेहताब उस्मानी साहब लगातार कह भी रहे हैं। मेहताब उस्मानी साहब, हम फिलहाल दिल्ली इस पूरे डिबेट को जो है कर रहे हैं। मैं कल रात तक, जब तक मैच खत्म हुआ, मैच के बाद भी मैं यहीं पर था, हमने लाइव टेलीकास्ट देखा, हमने उसकी खबरें भी चलाई, हम उस पर लाइव भी रहे। मेहताब उस्मानी साहब, मैं खुद लाइव देता रहा अंत तक, मेरे तमाम जो साथी एंकर्स है और वो भी हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने भी जश्न मनाया, हमने सबने जश्न मनाया। और मैं आपको बताता हूं, जब मैं बाहर निकलता हूं थोड़ा वॉक करने के लिए, तो यहां पर मस्जिद है, पास में ही मस्जिद है, तो वहां पर भी लोग बड़ी उत्सुकता से मैच देख रहे थे कि, और बिल्कुल पॉइंट पर था मैच, बड़ा रोमांचक मैच था। सब चाह रहे थे कि अरे इस बार जीत जाए भाई साहब, 12 साल हो गए हैं। ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो देशभक्ति है कि अपना देश, आज हमारा देश जीत जाए तो बड़ी खुशी होगी, और ये मैंने देखा सड़कों पर, हर तरफ देखा। यहां ऐसी कोई चीज नहीं थी, और ऐसा ना किसी के दिल में है ना कहीं कुछ है, और वो हम देख रहे थे, मैंने खुद नहीं देखा, मैं उसको नोटिस कर रहा था। लेकिन मैं घटना की बात कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। बात यह है सारी कि कोई भी नहीं कह रहा कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, मैं तो खुद नहीं मानता, ना मैं कह रहा हूं हिंदू ऐसा कर रहा है, मैं ये मान रहा हूं जिन लोगों ने किया उनको हम क्या कहें, उनको हम देशद्रोही ना कहें तो क्या कहें, जो देश की खुशी से नाखुश है उनको हम देशद्रोही ना कहें तो क्या कहें। मेहताब उस्मानी साहब, मैं जवाब दे दूं? बोलिए आप मुझे बताइए, क्या देश का मुसलमान पागल है जो हाथ में पत्थर लेके चलता है? क्या देश का मुसलमान पत्थर लेके? आप बीच में मत बोले प्लीज, आप जवाब देना, मैं आपकी सुनी, आप जवाब देना। क्या देश का मुसलमान नमाज में पत्थर लेके बैठता है कि भाई वो शोर शराबा करते आएंगे और पत्थर मारना शुरू कर देंगे? क्या मस्जिदों में पत्थर इकट्ठे होते हैं साहब के, कोई वो लेके आएगा डीजे मस्जिद? मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या देश का मुसलमान पागल है जो पत्थर फेंक देता है? आपने कुछ नहीं कहा, आप शांत खड़े हैं और मैं पत्थर मार दूं आपके सर पे, तो मैं तो पागल हुआ ना? मैं तो पागल हुआ ना? फिर आप सुन लीजिए, मैं तो पागल हुआ। आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान पागल है साहब, पत्थर हाथ में लेके चलता है एकदम बिना मतलब की। आप मुझे बताइए, जांच कीजिए ना कि दूसरा घर में पत्थरबाजी हो रही है। सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, बीच में ना बोले, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, आप मुझे भी सुनिए, आप जवाब देना। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि देश का मुसलमान पागल हो चुका है, वो हाथ में पत्थर लेके नमाज पढ़ता है, कोई हिंदू निकलेगा वहां से तो पत्थर मारना शुरू कर देगा, यही कहने का मतलब है ना? देश के मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने देश जश्न मनाया जीत का, एक जगह मुसलमान पत्थर लेके बैठे थे, उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए सिर्फ जश्न मनाने पे। उनको तकलीफ हुई क्योंकि वो न्यूजीलैंड थोड़ी पाकिस्तान था, इसलिए उनको जश्न मनाने की। क्या न्यूजीलैंड से क्या रिश्ता है भाई हमारा? बताइए, हिंदुस्तान के मुसलमान क्या जाने न्यूजीलैंड कौन है? हिंदुस्तान के मुसलमान तो हिंदुस्तान को जानते, तो उन्हें क्या जरूरत थी विरोध करने की? आप मुझे इतना बता दीजिए कि वहां जब लोग नमाज पढ़ लेते तो आपका धर्म नहीं बनता था क्या? सनातन में ये कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म को पूजा करने वाले को डिस्टर्ब करो। आप मुझे बता दीजिए कि हिंदू धर्म में ये लिखा है कि भाई कोई नमाज पढ़ रहा है तो वहां जाकर उसके कान पे आप स्पीकर बजाने लगो, या फिर उसके अगर वो विरोध करे तो समय की कमी मेहताब उस्मानी साहब, दो पक्ष का विरोध था, अभी भी हम गलत पिच पर है। वहां कोई धार्मिक चीज नहीं हो रही थी, और ना ये लड़ाई मस्जिद के अंदर। सुनिए मेहताब उस्मानी साहब, आपने बोला नमाज पढ़ रहे हैं। अरे सुन लीजिए मेहताब उस्मानी साहब, ये नमाज का वक्त कहाँ आप ले आए? 10-11 बज रहे थे, हम लोग खुद खराबी की होती है। अरे सर होती है, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होती है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, और ना मस्जिद के अंदर से ऐसा कुछ हुआ। मैं खुद कह रहा हूं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं ना मेरी बातों को सुन रहे, मैं कह रहा हूं मस्जिद के अंदर से ऐसा नहीं हुआ, सड़कों पर ये चीजें हुई है, और दो गुटों के बीच आपस में पहले विवाद हुआ है, उसके बाद ये स्थिति ठीक हुई। अब देखिए विवाद कि विवाद हुआ है, दो गुटों के बीच में विवाद किस बात को हुआ, इसका भी तो रीजन निकालिए। हाँ, मैं वो रीजन भी अगर आपको दूंगा आप वो सुनेंगे थोड़ी, अब आप सुनना नहीं चाह रहे। डॉक्टर जीनत अंसारी, ठीक है छोड़िए उसको। डॉक्टर जीनत अंसारी जी, मैं आपसे जान लेता हूं कि ऐसे लोग जो देश की खुशी से नाखुश है उनको हम क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर जो देश की खुशी से नाखुश है तो उन्हें देशद्रोही कहना चाहिए। वो देश के हित में नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, वो बिल्कुल वो देशद्रोही हैं। और फिर यही है कि अगर एक बात जो हो रही है, तो जैसे अभी मेरे भाई ने अभी कहा कि 10 रुपए की टोपी, तो 10 रुपए की टोपी का ये इस तरह से जो ये इनके जो शब्द होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि एकदम वो जो जब मुझे भाले की तरह लगे हैं वो, तो इनको एक चैनल पे बैठ करके 10 रुपए की टोपी का वो लगा
लगा रहे हैं कि 10 रुपए की टोपी, तो पलटवार में मैं क्या जवाब दूंगी इन्हें 10 रुपए की टोपी का? इनको अपनी वाणी पे अपनी लगाम लगाना चाहिए कि कैसी बात बोल रहे हैं। दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इन्होंने कहा है कि रोहित साहब कह रहे हैं कि नहीं भाई, वहां पे वो मस्जिद के सामने 2 गुटों के बीच में हुआ है। अगर 2 गुटों के बीच में हुआ है तो इस तरीके का हुआ तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और इस चीज का सच, झूठ का झूठ, पानी का पानी होना चाहिए कि क्या गलत था, क्या सही था। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीत सब भारतीयों के लिए थी। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं था। पर मेरे भाई जो कुछ बैठे हुए हैं वो ऐसे करके बैठ जाते हैं कि सारा का सारा भारत का ठेका उन्होंने अपने सिर पे ले रखा है। सिर्फ वो ठीकरा जो है एक ही समुदाय पे जाके फेंक देते हैं। जैसे कि अभी भाई वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मस्जिद में पत्थर लेके बैठा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ज्ञान के लिए बता दूं कि 11-12 बजे तक तरावी चलती है। तो आपको भी ये चीज है कि जब किसी चैनल पे बैठते हैं तो प्यार की और सौहार्द की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह से बात करनी चाहिए कि वो मैसेज सुनने वाले आगे जो कन्वे करे तो वो आगे गलत मैसेज जाए। जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं उसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जीत पूरे भारत के लिए और भारत में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, सबके लिए जीतिए। ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी जी से सवाल करूंगा, फिर आऊंगा धीरेन्द्र जी आपके पास। चंद्रशेखर तिवारी जी, हम यूं तो गंगा जमुनी तहजीब का बहुत जिक्र करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को हम बहुत अपने शब्दों में अमल में लाते हैं। मेरे डिबेट में तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, संवैधानिक चर्चाएं बड़ी होती है। लेकिन मुद्दा ये है कि कल जो हुआ, आपको लगता नहीं है कि 12 साल का इंतजार धूमिल कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ इस जीत का, जिस जीत पर ऐसे डेंट डाल दिए गए कि आपस में ही लोग लड़ मरे, देश में लोग लड़ मरे, और समुदाय की बाद में बात है, आपस में लोग लड़ मरे किस चीज के लिए कि वहां खुशियां मनाई जा रही थी, और वो खुशियां कुछ चंद लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसको फिर सांप्रदायिक रूप भी दे दिया गया। अब ये सारी चीजें जो पूरा सिनेरियो बना, लगता है कि कहीं भी इस जीत को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं, ना ये गंगा को मानने को तैयार है, ना जमुना को मानने को तैयार है। अंसारी जी, जीनत जी और वो दोनों जो मुस्लिम है वो लोग अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा कि क्या कहते हैं, बचाव करूंगी। ये जो मेरी बहन जी आपसे बहन जी आपकी बात मैंने सुनी, इसलिए आप मेरी बात सुनिए। 25 बच्चों की बातें करते हैं, हम चुप रह के बात करते हैं। मैं आपकी बात नहीं पूरी सुनी ना, आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 25 बातों की करते हैं आप, बचाओ दोनों आप अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आतंकवादी हूँ कि जो मैं अपने बचाव की बात करूंगी? मैं आप आतंकवादी नहीं, लेकिन जो हरकत कर रहे हो वो तो आतंकवादी है ना, वो तो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। वाले कौन बैठे हैं? आप एक और मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं ना, जो उनकी भी बात कर रहा हूं, और जीनत जी आपकी भी बात कर रहा हूं मैं। आप अगर सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं बहन जी, तो सांप्रदायिक सौहार्द ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से चुटकी बजती है। अगर आप हमें गाली देंगे तो अब वो गया जमाना गांधी जी वाला कि एक गाल पे तमाचा मारो और दूसरा आगे कर दो। अब कोई नहीं सहन करने वाला, एक गाल पे तमाचा मारोगे तो वो हाथ भी तोड़ दिया जाएगा, वो जमाना आ गया है, नया खून है। हम अभी भी गांधी जी के नहीं आई है, हम अभी भी गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं कि कोई मैं आपसे बहन जी करके बात कर रहा हूँ, आपसे जो बात कर रहा हूँ इस बात को स्वीकार करिए। कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप उसको जवाब देंगे, पूरी बात सुनिए पहले आप। ये आपके उसमें होगा, पर हम अभी भी गांधी के रास्ते पे चलने वाले हैं। आप चलते रहो गांधी, तो आप हम बिल्कुल गांधीवादी, आप गांधी के रास्ते पे, आज में आपका समाज कोई नहीं चल रहा है, ये मेरा मजहब सिखाता है, ये मेरी गांधी जी के रास्ते पे ना आप चल रही है ना आपका समाज चल रहा है। तलवारें लेके आप मुहर्रम में जुलूस में निकलते, हम लोग कभी बोलते हैं, खुद कह रहे हैं कि अब ये जमाना नहीं रहा, ये थप्पड़ मारेगा नहीं रहा, खुद आपने कहा, का खून वो बचा ही नहीं, खुद आपने कहा है, तो ये क्या युवाओं का वो खून नहीं बचा, सहनशीलता नहीं बची, आपने कहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ, वो जमाना चला गया गांधी जी वाला, कोई स्वीकार नहीं करेगा। मार के समय की समाप्ति। चंद्रशेखर जी, समय की समाप्ति, आखिरी कमेंट ले लेता हूँ, समय की समाप्ति। धीरेन्द्र जी आखिरी कमेंट देना चाहेंगे, धीरेन्द्र जी बोलिए, फिर खत्म करेंगे। रोहित जी, जीना जी ने एक बात कही थी, उसका उत्तर बस 1 मिनट दूंगा, बात खत्म कर दूंगा। जीना जी ने कहा था आप दलितों में मंदिरों में प्रवेश नहीं देते।
जीनत जी को मैं चैलेंज देता हूं, हमारे 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, हमारा द्वारिकापुरी, कहीं भी दिखा दे जहां दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता, जाति पूछ के प्रवेश दिया जाता। दूसरी चीज, कुंभ में 60 करोड़ लोगों ने नहाया, जीनत जी बता दे किसी एक व्यक्ति का भी आधार देखा गया हो। तीसरी चीज, जीनत जी ने अटैक किया कि आप वीवीआईपी दर्शन देते हैं। जीनत जी काबा में भी वीवीआईपी दर्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जब कोई वीवीआईपी जाता है तो उसको अंदर ले जाया जाता है। आप सर्च करिएगा, इमरान खान जब गए थे काबा में तो उनको दरवाजे खोल के अंदर दर्शन कराए गए थे। बीच में मत बोलिए, काबा के कभी काबा का कभी इमाम कोई सुन्नी नहीं बन सकता। काबा में आप लोग जाके अरबियों के पीछे खड़े होकर नमाज पता करते हैं, तो वहाँ का चलिए की समाप्ति है। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि अब डिबेट हम दूसरे एंगल पर ले गए। मैं माफी चाहता हूं आप सभी से कि आप अपना पक्ष पूर्ण रूप से नहीं रख पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, हमारे साथ जुड़े, कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और धर्म में आज हमने बातचीत की कि कैसे भारत की जीत पर जब जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ इंदौर में आगजनी की जा रही थी, और यह विवाद उस रूप में देखा गया जब हम देख रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब की तारीफें हो रही थी, लेकिन एक हाथ में फूल एक हाथ में पत्थर वाली जो कयाद है वो यहां सामने आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी भी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश 12 साल बाद ये कब जीता, और कुछ चुनिंदा लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से देश को शर्मिंदा होना पड़ा, और देश के उन तमाम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा जिन्होंने कड़ी मेहनत करके 12 साल बाद यह किताब अपने नाम किया और देश को वैश्विक स्तर पर यह नई उपलब्धता दर्ज कराई। अब देखना यह है कि ये विवाद कहां थमते हैं, ये विवाद कब थमेंगे। गंगा जमनी तहजीब जिसका हम जिक्र करते वो कहां से कायम हो पाती है, कौन ऐसे लोग हैं जो इनको अब खत्म करेंगे। धर्म में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहे TV 100। धन्यवाद।